नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्जाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज के हुए प्रश्न पत्र गणित प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आज 13 सितंबर है और आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ यानी गणित का पेपर हुआ था 12 से 1 बजे। उसी का हम सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आप मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिसके पश्चात आप नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को क्लिक करके भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है आज के प्रश्न पत्र में वह है, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों और 2 लड़कियों में एक समान बांटता है। ठीक है, बराबर बराबर बांटता है। तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, परंतु मैंने आपको पढ़कर बता दिया कि कुछ हिस्सा है उसको 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो वह कितना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि कोई सेव है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते थे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कोई सेव है, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, तो एक व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा। तो इसमें एक व्यक्ति का यह हिस्सा 1 है और 4 लोग हैं, इसलिए बटे में 4 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, या फिर कोई भी एक चीज़ होती है, जैसे आपको कहा जाए कि यह पेज 4 लोगों में बांटना है, या आपको कहा जाए कि आपको 12 को 4 भागों में बांटना है, तो आप डायरेक्ट 4 से भाग भी दे सकते हैं कि एक एक लोग को 3-3 हिस्से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जिसका भी स्थानीय मान पूछता है उस संख्या को छोड़कर बाकी संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 5 को हम रख लेते हैं, 5 को हम रख लेते हैं। इसके अलावा जितनी संख्याएं हैं सबको हम शून्य कर लेंगे। 5 के आगे है 3 के स्थान पे शून्य, 4 के स्थान पे शून्य और उसके आगे शून्य ऑलरेडी है, तो इसको हम शून्य कर लेंगे। इसके अलावा इसके आगे दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे। इसके आगे भी जितनी संख्याएं होंगी वो शून्य हो जाएंगी, क्योंकि हमको जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसको हमने लिख लिया है। अब हम देखेंगे तो दशमलव में स्थानीय मान नहीं लिखे हुए हैं, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हमने दशमलव हटाया तो यहाँ आया 1, और दशमलव के बाद संख्याएँ कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य लग जाएंगे, 1 2 3 4। तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन जो सेकेंड है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 का अपवर्त है। अपवर्त यानी गुणज होता है, तो 5 के जो आपके मल्टीपल्स होते हैं वही आपको बताना है। जैसे 5 10 15 20, तो यहाँ 1 है, गलत हो जाएगा। यहाँ 6 है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ 3 है, यह भी गलत। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वह संख्या ढूंढनी होती है जो 5 से कट जाए। अगला प्रश्न है, अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी बिना रिपीट किए हुए आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो इसको लिखने के लिए हम सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं, वह है 9, फिर है 5, फिर है 1 और फिर है 0। तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदों x² y, xy² माइनस xy² और माइनस x² में सजातीय पद हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपको क्वेश्चन पत्र मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप डाउनलोड करके क्लियरली देख सकते हैं। तो इसमें सजातीय पद पूछ रहा है, तो सजातीय पद उनको कहते हैं जिन्हें हम जोड़ सकें। जैसे अगर x लिखा हुआ है और इसके अलावा दूसरा पद भी x है, तो हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं, तो यह हो गए सजातीय पद। वहीं अगर कहीं x लिखा है और दूसरा पद y है तो हम इनको नहीं जोड़ सकते, तो यह हो गए विजातीय पद। तो इसमें सजातीय पद की बात की जा रही है। तो ऐसे ही अगर हम पावर में बात करें तो x² का सजातीय पद हमेशा x² ही होगा, x³ नहीं हो सकता, क्योंकि x³ कभी भी हम लोग x² के साथ नहीं जोड़ते थे। ठीक है, कॉमन लेते हैं लेकिन जोड़ते नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड है वो आप देख सकते हैं ये सही है, क्योंकि x² लिखा हुआ है और y लिखा है, और x² यहाँ भी लिखा हुआ है और y लिखा है, यानी हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। और नंबरों में सभी नंबर सजातीय होते हैं, जैसे 1 3 5 सभी नंबर सजातीय होते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह भी 1-1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, परंतु इसमें आपको सॉल्व करके दिखाना होता है कि आपने स्टेप वाइज कैसे सॉल्व किया है। 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे बनने वाली सभी संख्याएं लिखेंगे। जैसे 1, 2, 5 है तो सबसे पहले हमारा 1, 2, 5 ही बन गया, एक संख्या 3 अंकों की है। दूसरा हम बना सकते हैं 251। इसी प्रकार बिना रिपीट किए हुए तीसरा हम बना सकते हैं 512, अगला बना देंगे 215, अगला बना देंगे 152 और एक और संख्या बन जाएगी 521। यही 6 आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए, तो पहले आधी कर दी जाए और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका परिमाप निकालते हैं। तो लंबाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये आपका आयत है, ये लंबाई है 10 और चौड़ाई है 5। तो फॉर्मूला क्या होता है आयत का 2l + b। तो l क्या है 10 और b क्या है 5। तो क्या हो जाएगा जब हम इसको हल करेंगे तो 10, 5, 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यह आया जो प्रश्न में दिया है उसका आया 30 सेंटीमीटर परिमाप। अब क्या कह रहा है, इसमें परिवर्तन करने को कह रहा है, तो हमें लंबाई को आधी करनी है, यानी लंबाई हो गई 5 और चौड़ाई को 2 गुना करना है, तो ये हो जाएगा 5 से 10 हो जाएगा। और फॉर्मूला परिमाप का वही होता है 2l + b। यहाँ पे l 5 हो गया और b यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई 10 हो गई। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व करेंगे तो 10, 5, 15, 15 दूनी 30 यानी 30 सेंटीमीटर यहाँ भी आ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं चेंज करने पे भी कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या नो चेंज। अगला है पटरी और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो दोस्तों आप पटरी से एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे या एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपने लाइन खींच ली जिस पे आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं कि यह ए हो गया, यह बी हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको चाप से क्या करना है, यहाँ पे एक कट करना है। ठीक है, इसको बिना बदले आपको इस पॉइंट से इस पर फिर से आर्क लगाना है। ठीक है दोस्तों, यह आप खींचेंगे तो यह 60 डिग्री का बनेगा। अब आपको इस बिंदु से जो यहाँ पे कट हुआ यहाँ पे एक आर्क मारना है और इस बिंदु से यहाँ पे एक आर्क मारना है और फिर आप इसको खींच देंगे तो आपने पटरी की सहायता से और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बना लिया। और इसको आप सी लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि एंगल CAB जो है वो 30 डिग्री का है। और आपने कैसे कैसे किया, आपको इंस्ट्रक्शन लिखने होंगे कि पहले आपने ये लाइन खींची, इसके बाद आपने एक चाप लगाया, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, चाप को बिना बदले हमने AB से उसी चाप पे कट किया तो 60 डिग्री हुआ। इसके अलावा इस दोनों बिंदुओं से यहाँ आप D लिख दीजिएगा, D से और E से हमने एक और जगह कट किया, उसको हमने सीधी लाइन खींची जो हमारा 30 डिग्री बन गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 9। कह रहा है 100 का 3/4 100 का 3/4 प्लस 100 का मतलब गुणा होता है 3/4 प्लस 920 का 30%। ठीक है दोस्तों, तो 30% को आप हल करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ से ये कटेगा 25 बार में, तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 27 यानी 276 हो गया। तो 75 + 276 351 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती लिखिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नहीं दिख रहा है पर मैं बोल दे रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और इसकी उत्तरवर्ती यानी एक बाद वाली संख्या होगी जो होगी इसकी उत्तरवर्ती। तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 1 10 का 0, एक कैरी आया तो 9 1 10 का 0, फिर एक कैरी आया तो 9 1 10 का 0 और फिर एक कैरी आया तो 9 1 10। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तरवर्ती और अनुवर्ती इसी को बोलते हैं अगली संख्या का। जैसे 2 का उत्तरवर्ती अनुवर्ती 3 हुआ। ठीक है दोस्तों, और 3 का पूर्ववर्ती 2 हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 11। रोमन संख्या L को प्राकृतिक संख्या में प्रदर्शित करता है। तो L जो है वह इंडिकेट करता है 50 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा L = 50।
तो दोस्तों अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12वां प्रश्न देखेंगे जिसमें कह रहा है विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थी की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है, जिसमें वर्ष दिया हुआ है 2000, 2002, 2004, 2006 और 2008 और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 400, 500, 700, इसके अलावा 600 और 800। आपको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है जहाँ पे 100 लोगों का पिक्चर ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, आप इसी प्रकार का एक बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप वर्ष लिखेंगे, जैसे कि यहाँ वर्ष लिखा हुआ है 2000, ऐसे वर्ष हो गया 2000, यहाँ 2002, 2004, 2006 और 2008। फिर विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 2000 में है 400, और एक विद्यार्थी यहाँ पे एक बार ऐसा बनाना है 100 विद्यार्थियों के बराबर, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, 4 बार बना देंगे। ठीक है दोस्तों, 2, 3, 4। इसी प्रकार इसमें 2002 में हम 5 बार बना देंगे। ठीक है, अगले में हम 7 बार बना देंगे, और उसके अगले में 600 लिखा है तो 6 बार बना देंगे, और उसके अलावा आखिरी में 8 लिखा है तो 800 लिखा है तो हम 8 बार बना देंगे। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 से बढ़कर 375 हो जाती है तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों 300 से कितना बढ़ा, 375 हो गया, यानी हम 375 से 300 को घटाएंगे तो टोटल जो बढ़ा है वो 75 बढ़ा है, और किससे बढ़ा है उसको हम नीचे रखते हैं तो 75/300 हो जाएगा, और हमें प्रतिशत निकालना है इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो 300 में 2 शून्य हैं, वो 100 के 2 शून्य से कट जाएंगे। इसके अलावा 3 से हम 75 को काटेंगे तो 25 आएगा, और हम प्रतिशत निकाल रहे थे तो यह आंसर हो गया 25%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 जो बॉडमास का है, जिसमें आपको सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद मझला और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो सबसे इसमें छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है 0.04, फिर 0.004, और यहाँ पे आपको घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद कुछ नहीं है तो हम शून्य लगा लेंगे, और यहाँ से हम कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, और यहाँ 0, और यहाँ दशमलव, और यहाँ 0। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। इसके पश्चात अब यह जो आया इसको घटाना है हमें 0.4 से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, 0.4 से 0.036 को घटाएंगे तो यहाँ 2 शून्य लगा लेंगे, और फिर हम घटा लेंगे तो कितना आएगा 0.364, ये आ गया, और आपका मझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, 2 में से 0.9 घटाना है तो आप घटाएंगे तो 1.1 आएगा। तो अब क्या बचा, आपका प्रश्न बचा 4 माइनस इतना, और प्लस में बचा 1.1। तो जो प्लस में है हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5.1 माइनस इतना हो गया। तो जब हम घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 4.736, 4.736। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 15। एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 225, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा बराबर वर्ग का परिमाप होता है। तो 4 भुजा दिया हुआ है 225, तो फिर आपसे कह रहा है इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो भुजा को हम इधर ही रखेंगे, और 4 से हम भाग दे देंगे 225 में, तो आ जाएगा 56.25। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसके बाद कह रहा है इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। तो यहाँ से हम 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 54.25। अब क्या कह रहा है, इसके पश्चात इसका परिमाप पूछ रहा है। तो ये भुजा है, और इसका परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 4 गुणे भुजा, तो इसी में हम 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 217 सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें कह रहा है व्यंजकों x + 2y और 2x + y के योग में 3 ब्रैकेट में x + y को घटाने पर प्राप्त व्यंजक होगा। तो पहले इन दोनों का योग कह रहा है तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो x अभी सजातीय विजातीय बताया, तो जो सजातीय हैं वो सजातीय में जुड़ेंगे। तो x और 2x क्या एक साथ जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, और y के साथ जुड़ेगा तो 2y और 1y कितना होगा, 3y हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका
3x प्लस 3y। इसके अलावा अब कह रहा है इसका जो जोड़ आया इसमें से आपको घटाना है 3 और ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इसको हम ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y हो जाएगा। अब यह जो 3x प्लस 3y आया इसको घटाना है इसमें से। तो ऊपर भी देखिए आप सेम है, नीचे भी सेम है। तो जैसे 2 में से 2 घटाते हैं तो क्या आता है 0 आता है, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो ऐसे यहाँ भी ऊपर भी 3x प्लस वाई है, नीचे भी 3x प्लस 3y है। तो काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखा रेखाखंड और किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको फिगर भी बना देना चाहिए और उसकी डेफिनेशन भी लिख देनी चाहिए। ये हो गई रेखा, रेखा के दोनों छोर अनंत तक बढ़ाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ तीर बनी होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा रेखाखंड, इसमें क्या होता है आपके यहाँ ए बी लिख देंगे, ये फिगर हो गया। और इसमें लिखेंगे रेखाखंड दोनों बिंदु निश्चित होती है, यहाँ पे बिंदु जो है वो निश्चित है। अगला होगा किरण, किरण में आप फिगर ऐसे बना देंगे, इसमें लिखेंगे किरण में एक बिंदु निश्चित तथा दूसरी बिंदु अनंत तक होती है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, जो है किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y² माइनस 8z है, महिलाओं की संख्या 2x प्लस xy माइनस 2y² है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। इसके बाद x y z की वैल्यू भी दी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 6xy है तो x की वैल्यू क्या है 1 है, तो 6 गुणे 1 गुणे y है तो y की वैल्यू क्या है 2 है। तो ऐसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। फिर 5y² है तो 5 गुणे y की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा। और फिर माइनस 8z है तो z की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 5 चौके 20 माइनस 24 आ गया। ठीक है, अब प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए तो यहाँ कितना आया 32 आया। 32 में से हम 24 घटाएंगे तो पुरुषों की संख्या आ गई 8। ठीक है दोस्तों, कॉपी पे लिख लीजिएगा, मैं अब इसको रफ करूँगा और महिलाओं की संख्या ज्ञात करूँगा। तो यही आपको महिलाओं में भी करना है। 2x लिखा है तो 2 और x की वैल्यू है 1। इसके अलावा प्लस xy है तो x है 1 और y है 2, और फिर है माइनस 2y², तो y है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 एकम में 2 और यहाँ पे भी 2 एकम में 2। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4, 4 माइनस 8। अब हम 4 में से 8 को घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। अभी हमने याद किया था पुरुषों की संख्या थी 8 और महिलाओं की संख्या आ गई -4। इसके पश्चात कह रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो आप अपना दिमाग ऐसे भी लगा सकते हैं कि -4 से हम 8 तक कितनी बार में जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 4 यानी 12 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इसके अलावा किसी भी प्रश्न में आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, अपनी समस्या लिखिए। इसके अलावा आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी प्रशिक्षु इस वीडियो को देख सकें और अपने नंबर कितने आ रहे हैं वो जान सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।